याद रखिएगा आज हाफ डे, कल छुट्टी और कब परसों यानी कि 26 दिसंबर को कई सारे मार्केट्स बॉक्सिंग डे के चलते बंद होने वाले हैं। तो वैसे ग्लोबल क्यूज हमारे लिए कुछ ज्यादा नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये फिलहाल आपके लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है। गिफ्ट निफ्टी पर हमारी नजरें बनी रहेंगी, जहां पर गिफ्ट निफ्टी इशारा कर रहा है कि आज थोड़ी सी नरम शुरुआत होती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन ओवरनाइट हुआ क्या है और खास तौर से एशिया बाजार क्या आपको दिखा रहे हैं, वो भी एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एशिया में आप गौर करिएगा, निक्के का मार्केट थोड़ा सा फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरे बाजारों में चाहे वो कॉस्पी हो, शंघाई के मार्केट्स हो, एकदम सपाट है। इनफैक्ट निक्के में करीब 100 पॉइंट की गिरावट देखने को इस समय मिल रही है। हांगकांग में थोड़ी सी चुस्ती जरूर नजर आ रही है। तो इस ग्लोबल सेटअप को कैसे पढ़ा जाए, किस तरह के ट्रेड्स पर फोकस हो और भारतीय ट्रेड के लिए कौन से लेवल्स ये ज्यादा ठंड होगी ना, स्नोफॉल के चलते मुझे भी छींके आ रही है क्या स्थिति बन रही है, उस पर हमारे साथ हॉर्मस हैं, दिल्ली से वीरू जुड़ रहे हैं और कुछ ही देर में कंचन को जोड़ेंगे स्टॉक्स एंड न्यूज को लेकर। तो गुड मॉर्निंग हॉर्मस, बताइए। मेरी क्रिसमस इन एडवांस। कल तो हमारी मुलाकात होगी नहीं, बताइए क्या स्थिति और कैसे पढ़ा जाए इस ग्लोबल क्यू को। क्रिसमस की शुभकामनाएं आपको भी हर्षदा। और ग्लोबल क्यूज़ को छुट्टी के मूड माहौल से ही पढ़ा जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि कल भी यूएस के बाज़ारों में कोई ज़्यादा बड़ा एक्शन पैक्ड दिन था नहीं। हाँ, नैस्डैक 1% के उछाल के साथ बंद हुआ। S&P 500 में भी तेज़ी देखने मिली। डाउ जोन्स ने अंडर परफॉर्म करा और मान लीजिए कि पूरे दिसंबर के महीने में डाउ जोन्स ने अंडर परफॉर्म ही करा है, तो क्योंकि कल के सेशन में भी बिग टेक के जो शेयर्स थे उनमें काफ़ी खरीदारी देखने मिली। मेटा, एनवीडिया, टेस्ला, अल्फाबेट, उन सारे शेयरों में खरीदारी देखने मिली। ब्रॉडकॉम के जो शेयर है जो हाल फिलहाल में ही सुर्खियों में आए हैं, 1 ट्रिलियन की जो मार्केट कैप बनाई थी उसमें तेज़ी जारी है। 5% के उछाल के साथ कल ब्रॉडकॉम के शेयर बंद हुए। तो अब एक महीने में ब्रॉडकॉम का शेयर 40% चल चुका है, वो एक आउट परफॉर्मर रहा है। और पूरे सेशन में जितना भी उछाल देखने मिला नैस्डैक में या S&P 500 में, वो बहुत ज़्यादा कम वॉल्यूम्स के साथ हमें देखने मिला। तो वॉल्यूम्स काफ़ी थिन थे, तो प्राइस एक्शन को है वो थोड़ा सा आप कॉशियसली ही रीड करें तो बेहतर होगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी था, क्योंकि होंडा के जो शेयर है, जो अमेरिका में लिस्टेड शेयर्स है, उनमें कल 12% का उछाल देखने मिला। क्योंकि अब जो है उन्होंने ये जो आधिकारिक अनाउंसमेंट की है कि वो निसान के साथ जो मर्जर करने जा रहे हैं, उस पर उन्होंने टॉक्स जो है वो शुरू कर दिए। और आज अभी जैसे हम देख रहे हैं, होंडा के शेयर जो जापान में लिस्टेड है वो 15 या 16% के उछाल के साथ इस वक्त कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त उछाल हमें होंडा के शेयरों में देखने मिल रहा है। और जेरोक्स के शेयर ने कल अच्छा किया, क्योंकि उन्होंने एक अधिग्रहण की घोषणा की है। प्रिंटर बनाने वाली एक कंपनी है लेक्समार्क, उनका जो $1.5 बिलियन में वो अधिग्रहण करेंगे। तो जेरोक्स के शेयरों में 12% का उछाल हमें देखने मिला। मगर एक सावधानी की बात हमें देखने वाली ये है कि जो ट्रेजरी यील्ड्स है वो उनमें उछाल जारी है। अब 4.6 4.6 के करीब अब आ चुकी है ट्रेजरी, जो 10 ईयर की जो यील्ड है यूएस में। और डॉलर जो है वो अभी भी मजबूत बना हुआ है 108 के आसपास। तो वहाँ पर इन दो चीज़ों पर थोड़ी सी सावधानी रखने की ज़रूरत है। अब थोड़ा सा एक्शन इस वक्त तो हमें दिखेगा नहीं, मगर इन दो चीज़ों पर। और तीसरी एक चीज़ जो कल निकल कर आई वो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा था। वो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा बहुत ज़्यादा घट कर आया है। 104.7 का जो आंकड़ा था दिसंबर के महीने में, और अनुमान जो थे वो 113 के थे। तो काफ़ी अनुमान से कम ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा है। इस वजह से आप जो इंट्राडे चार्ट्स भी देखेंगे यूएस के मार्केट्स के, तो वो डेटा आने के बाद थोड़ी सी गिरावट आई और उसके बाद फिर रिकवरी भी हुई निचले स्तरों से। और ये सितंबर के बाद की सबसे कम रीडिंग है। और ड्यूरेबल गुड्स के जो ऑर्डर्स है उनमें भी जून के बाद की महीने दर महीने अगर आप देखेंगे तो वो सबसे बड़ी गिरावट थी ड्यूरेबल गुड्स के भी ऑर्डर्स में। तो जो सर्वे कॉन्फ्रेंस बोर्ड ने किया है उसमें जो है, अब जितने लोग हैं जो बाजार को 2025 में ऊपर जाता हुआ देखते हैं, उनकी संख्या 58% से घटकर 53% हो गई है। और जो लोग मार्केट्स में करेक्शन एंटिसिपेट कर रहे हैं उनकी संख्या जो है वो 22% से बढ़कर 25% हो गई है। तो अब आगे क्या? 2025 में BTIG नाम की एक ब्रोकरेज है, उनका कहना है कि करेक्शन आएगा, शायद एक डीपर करेक्शन आ सकता है यूएस के बाजारों में, मगर वो तब आएगा जब बाजार नए ऑल टाइम हाइज लगाएंगे, उसके बाद वो करेक्शन आएगा, ये BTIG का कहना है। और CFRA का मानना ये है कि अगर S&P 500 जनवरी के महीने में बढ़त के साथ बंद होता है तो औसतन पूरे साल में वो 18 से 20% के रिटर्न्स आपको देता ही देता है। ये CFRA का कहना है, ये उनका एनालिसिस है। तो आज जैसे कि हर्षदा कह रही थी,
ज़्यादा के ज़्यादा बाज़ारों में एक्शन देखने नहीं मिलेगा। यूएस के बाज़ार आज जल्दी बंद होंगे, कल छुट्टी का दिन है और ग्लोबल मार्केट्स भी ज़्यादातर बंद होंगे बॉक्सिंग डे के लिए भी। तो फिलहाल के लिए जो है हैंडओवर स्क्रीन पे अच्छा है, मगर डॉलर मजबूत है और ट्रेजरी यील्ड्स में उछाल देखने मिल रहा है, तो उस पर थोड़ा सा कॉशन रखना ज़रूरी है।